कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यदि कर्ण 13 सेमी है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें दो भुजाएं ज्ञात करनी है अन्य। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, x है। क्या माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x है। तो समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, x सेमी है। फिर इसने सवाल में क्या बोला है कि ऊंचाई, इसके बाद में जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वो इसके आधार से कितनी कम है, 7 कम है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, इसका जो आधार है, आधार कितना है, x है। x से कितना कम है, 7 कम है। तो ये हो जाएगा x माइनस 7। तो देखो ये समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ हो गया 90 डिग्री का कोण। ये हो गया जो खड़ी रेखा है, यहाँ पर हो गया थीटा कोण। तो ये हो गया आधार। आधार कितना है, x माइनस आधार कितना है, x है। तो इसका आधार कितना है, x है। और इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है, x माइनस 7 है। और हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो ये कर्ण है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हम पहले कर्ण ज्ञात करेंगे, उसके बाद में ये इसकी जो दो भुजाएं हैं उनका मान ज्ञात करेंगे। तो देखो समकोण त्रिभुज दे रखा है, हमारे पास वो लंब का मान है और आधार का मान है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण की स्क्वायर बराबर क्या है, लंब की स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या दे रखी है, पाइथागोरस प्रमेय दे रखी है। तो देखो कर्ण हमारे पास में क्या है, AC है। तो AC की स्क्वायर, लंब हमारे पास में ये वाला लंब है तो AB है। तो AB की स्क्वायर प्लस आधार हमारे पास में क्या है, BC है। तो BC की स्क्वायर। हाँ, सवाल में एक चीज़ और दे रखी है, इन्होंने कहा है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण है जो 13 सेमी है। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लाइन लिखना समकोण त्रिभुज का कर्ण, कर्ण बराबर कितना है, 13 सेमी। मतलब जो ये भुजा दे रखी है वो भी कितनी है, 13 सेमी है। तो AC का मान कितना है, 13 है। तो 13 की स्क्वायर बराबर AB कितना है, x माइनस 7 प्लस BC कितना है, x है। इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का वर्ग दे रखा है। 13 की स्क्वायर कितनी होती है, 169 बराबर, इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला। तो क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान x है, b का मान 7 है, प्लस b की स्क्वायर मतलब 7 की स्क्वायर प्लस x की स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 49 प्लस x की स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे 169 बराबर x की स्क्वायर और x की स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x की स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये हमारे पास में क्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। अब जो ये 49 है इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 169 यहाँ पर ये 49 है प्लस का, इधर आया तो माइनस का, बराबर 2x की स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 में से 49 को घटाएंगे
ठीक है। तो हमारे पास में कितना प्राप्त होगा 120। 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और क्या बचा 1 बराबर 2x² माइनस 14x। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहे हैं 2 कॉमन आ रहे हैं, तो 120 2 बाहर कॉमन लिया तो यहाँ आ गया x² माइनस 7x। अब जो 2 है ये गुणा में है तो इधर आएगा तो किस में चला जाएगा भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा 120 बटा में 2 बराबर x² माइनस 7x और भाग दिया तो हमारे पास में कितना आया 60 बराबर x² माइनस 7x। अब ये 60 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 0 बराबर x² माइनस 7x माइनस 60। अब हमें ऐसी संख्या बतानी है जिनको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए माइनस का 60 आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए 7x आ जाए जोड़ने और घटाने पर, प्लस और माइनस करने पर हमारे पास में कितना आना चाहिए माइनस का 7 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 7। तो यहाँ पर हमारे पास में संख्या क्या हो जाएगा 0 बराबर x², ठीक है, और हमारे पास में क्या चाहिए माइनस 7 आना चाहिए, तो मैंने लिखा माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60। अब देखो x² 12x में से प्लस का 5 किया तो हमारे पास में कितना बचा माइनस का 7 बचा, और 12 को 5 से गुणा किया 12 5 60, किसका आ रहा है माइनस का आ रहा है, यही हमें चाहिए था। तो अब इनमें से कॉमन लिया हमारे पास में, यहाँ कॉमन लिया तो x माइनस 12 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12। दो संख्याएं प्राप्त होगी हमारे पास में, एक तो होगी x माइनस 12 और दूसरी हमारे पास में क्या प्राप्त हुई x प्लस 5 प्राप्त हुई। अब दोनों को अलग अलग लिखेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना 12, इसी प्रकार x प्लस 5 बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -5। तो हमें ये माइनस वाली संख्या तो नहीं लेनी, हम क्या लेंगे प्लस वाली संख्या लेंगे। तो x का मान हमारे पास में आ गया तो हम कहेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर कितना 12 सेमी प्राप्त हो, क्योंकि x का मान 12 है। और यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या मानी थी हमने, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7 मानी थी, ठीक है। तो x का मान हमारे पास में 12 है, तो 12 माइनस 7 बराबर कितना 5 सेमी, ये हमारे पास में प्राप्त हुआ। सवाल नंबर 6, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, जो प्रत्येक नग है उसकी निर्माण की लागत है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। सवाल में इसने देखो कंडीशन देगा क्या है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, जो प्रत्येक नग है उसका जो निर्माण की लागत है वो क्या है, उस दिन निर्माण किए, उस दिन जो बर्तन निर्माण किए थे बर्तनों की संख्या, जो बर्तन है उनकी संख्या के 2 गुने, बर्तनों की संख्या को 2 से गुणा करेंगे, उससे कितनी अधिक है 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, इसने कहा है कि उस दिन जो कुल निर्माण लागत है वो 90 है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमें बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। सवाल नंबर 6, सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी थी x थी, माना उस दिन निर्मित
बर्तनों की संख्या बराबर कितनी है, x है। तो माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है, x है। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, अब हम दोबारा क्या लिखेंगे, प्रत्येक जो नग है, प्रत्येक नग की निर्माण, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या थी, उसने कहा कि जो बर्तन हैं उनकी संख्या का 2 गुना। तो बर्तनों की संख्या x थी, x का 2 गुना से कितने अधिक है, 3 अधिक है। तो हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। ये जो बर्तनों की संख्या थी उसके 2 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। अब और सवाल में उसने क्या दिया था कि उस दिन कुल निर्माण लागत कितने रुपए थी, 90 रुपये थी। तो हम लिखेंगे उस दिन की कुल निर्माण लागत, उस दिन कितने निर्माण लागत कितनी थी, उस दिन की 90 रुपये। और हमारे पास में उसकी निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, बर्तनों की संख्या इंटू प्रत्येक नग के निर्माण की लागत। इन दोनों की गुणा किसके बराबर हो जाएगी, 90 के बराबर। तो हम लिखेंगे बर्तनों की संख्या इंटू प्रत्येक नग के निर्माण लागत। तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है, 2x + 3 है, बराबर हमारे पास में कितना आ गया, 90 आ गया। अब इसको हल करेंगे, x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x² प्लस x को 3 से गुणा करेंगे 3x, बराबर हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, 90 प्राप्त हुआ। ठीक है। अब ये जो संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिनकी गुणा करने पर 90 × 2 माइनस का 180 आना चाहिए। 90 × 2 देखो, 90 × 2 कितना हो गया, 180। तो गुणा करने पर तो हमारे पास में माइनस का 180 आना चाहिए, और जोड़ या घटाव करने पर हमारे पास में क्या आना चाहिए, प्लस का 3x आना चाहिए। ऐसी हमें दो संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारे पास में ऐसी संख्या चाहिए जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 180, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 3x आना चाहिए। तो देखो संख्या क्या हो जाएगी, 2x²। ठीक है, हमें क्या चाहिए, प्लस का चाहिए 3x। तो मैं लिखता हूँ 15x माइनस 12x। अब देखो 15x में से मैंने 12x घटा दिया तो हमारे पास में प्लस का कितना बच गया, 3x बच गया। यही हमें चाहिए था, माइनस का 90। और 15 और 12 को गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 180 आएगा, वो भी माइनस का आएगा क्योंकि 12 किसका है, माइनस का है। ठीक है, तो दोनों गुणा करने पर माइनस का 180 आएगा, और यही हमें चाहिए था। बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, हम इन दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में देखो 2 तो कॉमन नहीं आया, क्योंकि 2 इसमें कॉमन लेंगे तो 2 में इसका भाग नहीं जाता पूरा, इसलिए इन दोनों में x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास में, 2x प्लस यहाँ क्या बचेगा, 15। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 6 कॉमन आएगा, वो भी माइनस का। अब -6 का -12x में भाग दिया तो हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ, 2x और माइनस माइनस की गुणा प्लस, और 90 में 6 का भाग दिया कितना आया, 15, बराबर कितना, 0। अब इन दोनों में से एक और ये संख्या एक साथ, तो हमने लिखा 2x प्लस 15 और दूसरी संख्या हमारे पास में x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। दोनों को हमने अलग अलग लिखा, 2x प्लस 15 बराबर 0। 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 15, x बराबर क्या हो जाएगा, -15/2। ये तो संख्या क्या होगी, माइनस में बर्तनों की संख्या तो हो नहीं सकती। दूसरी क्या होगी, x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, 6 प्राप्त होगा, क्योंकि x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास में बर्तनों की संख्या आ गई। हमारे पास में जो x का मान आ गया तो हम लिखेंगे अतः उस दिन निर्मित
बर्तनों की संख्या बराबर कितनी x थी, तो x का मान 6 है, तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। और क्या था, प्रत्येक नग की निर्माण लागत पूछी थी हमसे, ठीक है। तो हम लिखे हैं प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी मानी थी हमने, 2x + 3 मानी थी। तो हमारे पास में x का मान है, तो 2 × x का मान 6 + 3, 6 दूनी 12, 12 + 3, 12 और 3 कितने होते हैं 15। तो निर्माण लागत कितनी हो जाएगी प्रत्येक नग की 15 रुपये।